प्रमेय दूसरा, यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण बराबर हो तो जीवा बराबर होती है बोला है। जस्ट इसका विलोम ही बोल रहा है। देखो पहला प्रमेय का जस्ट विलोम है। यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण बराबर हो बोल दिया है। ठीक है, फर्स्ट प्रमेय क्या है, बराबर हमने सिद्ध कर दिया। तो जीवा भी बराबर होती है। अब इसमें क्या बोला है, जीवा भी क्या होती है, बराबर होती है बोल रहा है। ठीक है, प्रमेय 2 में समझ गया क्या, उसी को हमें सिद्ध करना है। तो देखो एक वृत्त जिसका केंद्र O है, ठीक है, जिसमें दी गई जिसमें जिसमें जीवा PQ और RS है। ठीक है, और एक भी बोला है, ये भी बोला है, यदि एक वृत्त जीवा द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण बराबर हो तो पहला पर में बोला है, बराबर भी है बोल दिया है, कोण POQ बराबर है कोण SOR के बोल दिया है पहले से। ठीक है, जीवा द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण बराबर हो तो, ठीक है, पहला पर में बोल दिया है दोनों कोण क्या है, आपस में बराबर है बोल दिया है। और सिद्ध क्या करना है, ये दोनों जीवा क्या होते हैं, आपस में बराबर होता है करके हमें पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, PQ बराबर है SR के, यही क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। ठीक है, इतना समझ गया। तो सेम पहले ही जैसे ही हल करना है हमें। ठीक है, तो चलो हल करते हैं। त्रिभुज POQ व त्रिभुज SOR में, ठीक है, यही है। तो चलो हल करते हैं। सबसे पहले देखो इसमें क्या बोला है, तो इसमें देखो O से S क्या है, त्रिज्या है, केंद्र से परिधि को छू रहा है, वृत्त को छू रहा है। ठीक है, ये क्या होगा, हमारा त्रिज्या होगा, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसमें लिखेंगे OP बराबर है OR के, एक ही वृत्त की त्रिज्या। OP बराबर है OR के, एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, और इसमें देखो OQ बराबर है OS के। ठीक है, OQ बराबर है किसके, OS के, एक ही वृत्त का त्रिज्या है ये भी। OQ बराबर है OS के, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, इतना समझ गया। और हमने देखो इस क्वेश्चन में बोला था जीवा द्वारा केंद्र व आंतरिक कोण बराबर हो तो जीवा द्वारा बराबर कोण क्या है, बराबर है बोल दिया है पहले से। तो इसको लिख सकते हैं, कोण POQ बराबर है कोण SOR के, ये दिया है हमें पहले से। ठीक है, पहला प्रमेय। ठीक है, तो देखो इसमें कौन सा नियम लागू हो गया, इसमें देखो ये भुजा इस भुजा के बराबर है, और ये भुजा इस भुजा के बराबर है, और ये कोण ये इस कोण के बराबर है। तो इसमें कौन सा नियम लग रहा है, भुजा कोण भुजा वाला नियम लग रहा है। ठीक है, तो लिख सकते हैं त्रिभुज POQ सर्वांग सम है त्रिभुज SOR के, किससे, SAS सर्वांग समता से, सर्वांग समता से, भुजा कोण भुजा से। ठीक है, ये भुजा कोण भुजा से हमने सिद्ध कर दिया। तो सर्वांग सम है तो क्या होगा, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगा, PQ बराबर होगा किसके, SR के। यही क्या करना हमें थे, सिद्ध करना था। ठीक है, तो कब दूसरा प्रमेय में हमें क्या रहा है, ये याद रखना है, यदि एक वृत्त के जीवा द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण बराबर हो तो जीवा भी क्या होता है, बराबर होता है कर हमें याद रखना है प्रमेय 2 में। ठीक है, ना समझिए। प्रमेय तीसरा, किसी वृत्त के केंद्र से, ये वृत्त का केंद्र है हमारा। ठीक है, किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर, यह ए भी हमारा क्या है, जीवा है। ठीक है, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। देखो किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डाला गया तो क्या करता है, जीवा को दो भागों में विभाजित करता है, यानी समद्विभाजित करता है। तो इसी को हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, AM बराबर होगा BM के। ठीक है, दो भागों में बांटता है तो दोनों बराबर होता है कर हमें पूछ रहा है। ठीक है, इतना समझ गया। तो चलो हल करते हैं इसे। ठीक है, तो सेम पहले ही जैसे लिखना है, एक वृत्त का केंद्र O है जिसका
जीवा क्या है, जीवा क्या है हमारा, ए बी है, ए बी है, ठीक है। जिसे देखो ये इसे ओ है ना हमारा, ओ ओ एम लंब है किस पे, ए बी पर, ओ एम लंब है, लंब का चिन्ह है ये, ठीक है, लंब का, और किस पे लंब है, ए बी पर, ए बी भुजा पर, ए बी पर, ठीक है। इतना समझ गए, बोला है पहले से, ठीक है, कथन में हमें पहले से बोल दिया है, ओ एम लंब है ए बी पे, ठीक है। सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध क्या करना है हमें, किसी वृत्त के केंद्र से, किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करते हैं, यानी दो भागों में बांट देता है, उसी को बोला है। तो ए एम बराबर है किसके, एम बी के। ये क्या करना है हमें, सिद्ध करना है, ठीक है। ये क्या करना है हमें, सिद्ध करना है, बराबर हो भागों में बढ़ता है करके, ठीक है। ये हो गया, तो इसमें हम रचना करते हैं, रचना ओ ओ को ए से मिलाया, ओ को बी से मिलाया, ठीक है। इसको क्या करेंगे, इसे मिलाएंगे हल करने के लिए, ओ से ए को और इस तरफ बी को, ठीक है। इतना समझ गए, ठीक है, इतना हो गया हमारा। तो अब देखो, अब इसे हल करते हैं, ठीक है। तो चलो अब हल करते हैं, तो त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ओ ओ एम ए, ओ एम ए व त्रिभुज ओ एम बी लिख लेते हैं, ओ एम बी में, ठीक है। अब त्रिभुज को लेकर हल करना है हमें। तो अब देखो दो त्रिभुज बन रहे हैं इसमें, ठीक है, दो त्रिभुज बन रहे हैं। तो इसमें देखो सबसे पहले एक केंद्र से वृत्त को छूता है या परिधि को छूता है तो क्या कहलाता है, हमारा त्रिज्या कहलाता है। ये वाला क्या है, त्रिज्या है हमारा, केंद्र से वृत्त को छू रहा है, तो ठीक है। तो लिखते हैं ओ ए और ओ बी क्या है, त्रिज्या है। लिखते हैं ओ ए बराबर है किसके, ओ बी के। ऐसे एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या, समझ गया क्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या बना रहा है। और इसमें देखो ओ एम ऐसे भुजा है जो देखो दोनों में आ रहा है, देखो त्रिभुज पढ़ेंगे ए ए ओ एम, इस तरह भी पढ़ेंगे बी ओ एम। तो ओ एम क्या है, एक उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है। तो लिख सकते हैं ओ एम क्या है, एक उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा है। और देखो किसी भी रेखा पे लंब डालते हैं तो क्या होता है, वहां 90 अंश का कोण बना लेता है, हम जानते हैं। तो लिख सकते हैं ये क्या है, ओ एम ए कोण, ओ एम ए बराबर है कोण किसके, ओ एम बी के, ओ एम बी के, किससे 90 अंश का कोण बना रहा है, समकोण है, ठीक है, समकोण है, सम कोण। तो अब देखो इसमें कौन सा नियम लग रहा है, तो जानते हो एक नियम कौन सा है, समकोण का सामने वाला कर्ण होता है, समकोण कर्ण भुजा वाला नियम लग रहा है इसमें, ठीक है। जब भी समकोण कर्ण भुजा हो जाता है तो क्या हो जाता है, समकोण सर्वांग सम हो जाता है। तो लिख सकते हैं त्रिभुज, त्रिभुज ओ एम ए सर्वांग सम है त्रिभुज किसके, ओ एम बी के, ओ एम बी के, किससे, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता से, सर्वांग समता से, ठीक है। इतना समझ गया क्या, ठीक है। अब सर्वांग सम है तो क्या हो जाएगा, हमें क्या सिद्ध करना था, ए एम बराबर है एम बी के। तो क्या होता है, दो भागों में बढ़ जाता है, तो क्या हो जाएगा, ए एम क्या हो जाएगा, ए एम बराबर हो जाएगा एम बी के, ठीक है। और वही क्या करना था हमें, इसमें हल करना था। जब भी इसमें क्या हमें ध्यान देना है, किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया कदम, किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, दो भागों में बांट देता है। बस इसमें यही हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो पर मैं तीसरा को ऐसे हल करेंगे, ठीक है।
प्रमेय चौथा देखते हैं। किसी वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा पर लंब होता है बोला है। ठीक है, देखो किसी वृत्त के केंद्र पर जीवा के मध्य बिंदु, जीवा का मध्य बिंदु क्या है, एम है। ठीक है, ये भी एक जीवा है, उसका मध्य बिंदु एम है। बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा पर, ये जीवा पर क्या होता है, लंब होता है कर कर बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसी को क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है हमें, ओ एम लंब है ए बी पर, उसी को सिद्ध करना है। ओ एम लंब है ए बी पर। ठीक है, यही क्या करना है, हमें सिद्ध करना है इसमें। ठीक है, पहला तीसरा प्रमेय में हमने क्या सिद्ध किया था, ए एम बराबर होता है बी एम के, समद्विभाजित करता था। अब इसमें क्या करना है हमें, ओ एम लंब है ए बी पर, ये भी क्या होता है करके हमें सिद्ध करना है। ठीक है, लंब होता है करके, मिलाने वाला रेखाखंड जीवा पर लंब होता है कर हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलो हल करते हैं इसे अब डायरेक्ट। ठीक है, तो लेते हैं त्रिभुज ओ एम ए, लिख लेते हैं ओ एम ए, व त्रिभुज ओ एम बी लिख लेते हैं ओ एम बी। ठीक है, इतना हो गया। तो चलो अब लेते हैं, तो इसमें देखो सबसे पहले तो केंद्र से वृत्त को छूता है, परिधि को छूता है तो क्या होता है, त्रिज्या कहलाता है। तो ओ ए बराबर होगा किसके, ओ बी के, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। ओ ए बराबर है ओ बी के, एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। और उसके बाद देखो, और देखो इसमें ओ एम क्या है, ओ एम भुजा क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। तो लिखते हैं ओ एम उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा है। और हमें ये पता है ओ एम ए और ओ एम, और इसमें हमें ये पता है ए एम भुजा बराबर है एम बी के। ठीक है, ओ एम भुजा बराबर है ओ एम बी के। ठीक है, तो प्रमेय तीसरा में पढ़े थे ना, वो जब किसी केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है करके प्रमेय 3 में पढ़े थे। तो हमें पता है ए एम बराबर होता है बी एम के, दिया है। ठीक है, इतना समझ गए क्या। तो इसमें देखो कौन सा नियम लग रहा है, ये वाला देखो, ये भुजा है, ये भुजा के बराबर है, और ये भुजा इस भुजा के बराबर है, और ये वाला भुजा दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो कौन सा नियम लगा है, तो आप जान समझ सकते हो। त्रिभुज ओ एम ए सर्वांग सम है, त्रिभुज किसके, ओ एम बी के, किससे, एस 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 सर्वांग समता से, सर्वांग समता से, क्या, भुजा 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 सर्वांग समता से। ठीक है, इतना समझ गए क्या। और अब सर्वांग सम है तो क्या हो जाएगा, सर्वांग सम है तो हमें क्या सिद्ध करना था, ओ एम लंब है ए बी पर। तो सर्वांग सम है तो अब देखो इसको कैसे हल करेंगे, तो सर्वांग सम है तो देखो ए बी पे क्या लंब है, ओ एम लंब है, तो इसको कैसे लिखेंगे, ओ एम बी। इसको हल करते हैं एम ओ एम ए। ठीक है, कोण ओ एम ए लिखते हैं, कोण ओ एम ए, और ओ एम कोण ओ एम बी बराबर 180 अंश। ठीक है, कैसे होगा, इसमें देखो ये अब किसी भी किसी भी रेखा पे हम लंब डालते हैं वहां 90 अंश का कोण बनता है, हमें पता है। तो इन दोनों कोण को जोड़ूंगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण को जोड़ूंगा तो पूरा पूरा 180 होगा। ठीक है, ये इस तरफ 90 और इस तरफ का 90, 180 हो गया। तो इन दोनों कोण को जोड़कर लिखते हैं, और पता है हमें अब एक कोण क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है करके, सर्वांग सम है तो ए ओ एम ए और ओ एम बी भुजा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लिख सकते हैं कोण ओ एम ए बराबर है किसके, कोण ओ एम बी के। ठीक है, सर्वांग सम से। ठीक है, देखो दो भुजा बन रहा है तो उनके संगत भुजा बराबर हो जाता है करके हमने
हमें पता है सर्वांग सम होता है तो उनके संगत भुजा भी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, और संगत कोण भी बराबर हो जाता है। तो इससे हम बराबर है हमें बता सकते हैं। तो इसमें देखो अब इन दोनों कोण को जोड़ेंगे तो अब इसके जगह में ओ एम ए प्लस कोण ओ एम बी लिखा है ना, तो इसको बराबर में क्या लिख सकता हूँ, ओ एम है इसके ओ एम बी के जगह क्या लिख सकता हूँ, कोण ओ एम ए लिख सकता हूँ। तो इसको की जगह हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो कोण ओ एम ए प्लस इसके जगह क्या लिखेंगे, कोण ओ एम ए लिखेंगे। कोण ओ एम ए बराबर 180 अंश। ठीक है, अब दोनों सेम सेम हो गया तो 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 कोण ओ एम ए बराबर 180 अंश। तो कोण ओ एम ए बराबर 180 बटे 2 हो जाएगा। तो कोण ओ एम ए बराबर 2 × 18 यानी 90। और ये क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। इसमें बोला था देखो कि स्वित केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा पर क्या होता है, जीवा पर क्या होता है, लंब होता है। लंब होता है वही तो, अब लंब होगा तभी तो 90 अंश का कोण बनेगा ना। ठीक है, तो सिद्ध कर दिया कोण ओ एम ए ये कोण क्या बनाएगा, 90 अंश का कोण बनाएगा करके। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा सही है। ठीक है, तो क्या होता है, लंब होता है करके हमने बता दिया। ठीक है।